नूर मंजिल मनोज मेडिकल सेंटर ने मानसिक स्वास्थ्य के विभाग के साथ मिलकर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया, जिसका थीम था मानसिक स्वास्थ्य एक वैश्विक और सार्वभौमिक मानवीय अधिकार है। यह कार्यक्रम डॉक्टर अंजलि गुप्ता और डॉक्टर नायडू के सुपरविजन में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य मानसिक बीमारियों के संदर्भ में मानवीय अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक बीमारियों की समझ को प्रोत्साहित करना था। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसका आज 10 अक्टूबर जो प्रोग्राम हम लोग मंजिल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो मेंटल हेल्थ वॉक के रूप में। ये जो मानसिक स्वास्थ्य उसके प्रति लोगों की गलत बहुत सारी धारणाएं हैं और इस तरह से धारणाएं बनी हुई हैं जैसे कि वो समझते हैं अगर किसी भी व्यक्ति को कोई संवेगात्मक समस्याएं, भावनात्मक समस्याएं या रचनात्मक समस्याएं आती हैं या क्रियात्मक समस्याएं आती हैं तो समझते हैं वो पागल हो गया। सीधा उसे पागलपन से जोड़ते हैं और पागलपन से जोड़ने की वजह से वो एक बहुत सारे इलाज से अपने आप का बचाव रखते हैं और उस बचाव की वजह से उनकी बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो कैसे आप पहचानें कि मानसिक स्वास्थ्य जो है व्यक्ति जो है मानसिक रूप से स्वस्थ है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जिसकी 4 बातें खास तौर से दिखाई देती हैं। एक है कि हाउ दे थिंक, हाउ दे फील एंड हाउ दे एक्ट एंड हाउ दे रिएक्ट। वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या फील करते हैं, कैसा उनकी भावनात्मक उनके चेंजेस आते हैं और कैसा वो व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार का प्रभाव उनके स्वयं पर किस प्रकार पड़ता है, उनकी उत्पादन शक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता है, उनके सोच विचार करने की शक्ति में, निर्णय करने की शक्ति में और साथ ही साथ उत्पादकता में कैसा प्रभाव पड़ता है और वो समाज में स्व के प्रति भी और समाज के प्रति भी वो कुछ भी देने के काबिल नहीं बचते। तो इस प्रकार से हमें समझने की आवश्यकता है और इस प्रकार इस बार का जो थीम रखा गया है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, यानी कि हर एक को मानव अधिकार है कि मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए वो डॉक्टर के पास पहुंचे, एक सलाहकार के पास पहुंचे, एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास पहुंचे जिसकी कमी हमारे समाज में दिखाई दे रही है और वो आगे आकर अपने हाथ नहीं बढ़ाते कि आप मदद लीजिए और मदद के लिए आप पूछिए तो आपके सामने डॉक्टर उपस्थित हैं और डॉक्टर आपकी मदद करने वाले हैं। तो एक इलाज के बारे में थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे कि केवल इलाज के लिए समझते हैं दवाइयाँ ही उसका इलाज है और दवाइयों के वजह से उन्हें बहुत सारी उनके अंदर दवाओं से संबंधित परेशानियां होती हैं जिसको कहते हैं साइड इफेक्ट्स होते हैं और इस प्रकार से सोचते हैं साइड इफेक्ट में नींद ज़्यादा आती है और नींद ज़्यादा आने की वजह से वो समझने लगते हैं केवल इनको नींद की ही दवा दी जा रही होती है, लेकिन एक्चुअल में उनकी बीमारी की दवा दी जा रही होती है। उसमें थोड़ा सा एक ड्राउजीनेस यानी कि ड्राउजीनेस जैसा फील होता है और उस ड्राउजीनेस फील होने के साथ साथ उनकी बीमारी भी सही हो रही होती है। दूसरा इलाज होता है मनोवैज्ञानिक इलाज। मनोवैज्ञानिक इलाज में जिसको साइकोथेरेपी कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं या हिप्नोथेरेपी कहते हैं या रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसी अनेक बहुत सारी उपचार की विधियां हैं जिनके माध्यम से मरीज की बीमारी को समझा जाता है, जिसको परामर्श कहा जाता है। लोगों का मानना है कि परामर्श तो हम घर वाले भी देते हैं और घर वाले देते हैं कि हमारी बात तो मानता नहीं है तो आप क्या बात मानेगा, या पैसे देने की आवश्यकता क्या है अगर हम परामर्श के लिए डॉक्टर के पास, एक काउंसलर या एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पर ना पैसा देना पड़े, फ्री में उनका इलाज हो जाए, उस तरह से उनकी महत्ता को नहीं समझते हैं और एक साइकोथेरेपी से उनको वंचित करते हैं। तो ये हम आपको बताना चाहेंगे एक प्रोफेशनल जो डॉक्टर होता है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, नैदानिक मनोवैज्ञानिक होता है, वो पढ़ाई ही इसी प्रकार से करता है कि वो साइंटिफिक तरीके से, विज्ञान के माध्यम से, वैज्ञानिक तरीके से, मनोविज्ञान के तरीके से, विधियों के माध्यम से मरीज की बीमारी को ठीक करता है, जिसमें ना ही कोई साइड इफेक्ट होता है, ना ही कोई विड्रॉल्स होते हैं, ना ही कोई डिपेंडेंसी होती है और उसके अंदर सतह तक जाता है, उनके कारणों का निवारण करता है और उसके व्यक्ति खुश रहने लगता है और डिप्रेशन एकदम गायब हो जाता है। तीसरे प्रकार का इलाज होता है जो फैमिली उपचार जिसे कहते हैं, पारिवारिक उपचार होता है। कभी कभी घर वाले ये समझते हैं कि मरीज जो बीमार है उसी का ये इलाज होना चाहिए, लेकिन केवल मरीज के इलाज ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ परिवार के लोगों का जुड़ाव भी जरूरी है और परिवार साथ में जुड़ते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उसके साथ कैसा वो व्यवहार करना चाहिए उस बात को समझते हैं तो उससे मरीज को रिलैप्स होने से, बीमारी की रिलैप्स होने से बचाया जा सकता है। चौथा है सामाजिक इलाज।
सामाजिक इलाज जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेशेंट, या तो ये सोचते हैं कि हम भी, अगर वो पागल है, पड़ोस में पागल कोई रहता है या मानसिक रूप से रोगी रहता है, तो उसको निष्कासित कर देना चाहिए, उसको समाज से निष्कासित कर देना चाहिए, मोहल्ले से निष्कासित कर देना चाहिए, परिवार से निष्कासित कर देना चाहिए। तो ये एटीट्यूड है, ये मरीज को और ज़्यादा एक तरह से बीमार करता है। तो हम सभी उसके प्रति जो एटीट्यूड हमें रखना चाहिए वो है एम्पैथेटिक एटीट्यूड। हम भी हो सकते हैं बीमार, ये कहा नहीं जा सकता है कि आज के आपाधापी समय पे ऐसा, जहाँ कॉम्पिटिशन का युग है, वहाँ पर कब आपको एंग्जाइटी, कब आपको पैनिक अटैक, कब आपको डिप्रेशन या कब आपको बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे रोग हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखें। आज के समय पे 50% जो लोग हैं, जो युवा वर्ग है, वो मानसिक और नशे से संबंधित परेशान हैं और उससे ग्रसित हैं, लेकिन इलाज से वंचित हैं। तो हम चाहेंगे आप आगे बढ़ें इलाज के लिए और अपने जीवन को स्वस्थ-नुमा, खुशनुमा और साथ ही समृद्धि पूर्वक अपने जीवन को जिएँ। इसके साथ नमस्कार, धन्यवाद। मैम पर्ची दे दीजिए। जी, पर्ची दे दीजिए। मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नूर मंजिल में करीब 25 वर्षों से ज़्यादा यहाँ पर कार्यरत हूँ और मेरा अनुभव हर प्रकार की बीमारी को लेकर के, साथ ही साथ जो मैरिटल काउंसलिंग होती है उसको लेकर के, बच्चों से लेकर युवा तक और युवा से लेकर के बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, हर प्रकार के, हर जाति के लोग हमारे पास आते हैं, इलाज कराते हैं और इलाज से फायदा भी अनुभव होता है। तो इसी के साथ हम मैसेज देना चाहेंगे हम पूरे समाज को, पूरे देश को, कि लोग आए, आगे बढ़े। कोई भी अगर आपके करीब में कोई भी मानसिक समस्या से ग्रसित दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है, उसकी तुरंत मदद करें, बजाय कि हंसी करके या उनकी मजाक बना करके, उनको हे दृष्टि से देखकर, उनको निष्कासित भाव से देखकर, तो अपने साथ एक तरह से ऐसा रवैया बनाने से बचें।